अब मैं इनकी सुपुत्री की बात करूं, आपने इनको बाखूबी जानते हैं, इनको आपने देखा है और बड़े कमाल कमाल की वेब सीरीज हो। मिर्जापुर में मैंने आपको पहली बार देखा था। बड़ा कमाल का काम करती हैं। आप चाहे तो आप पहले भी आ सकती थी हमारे शो पे। हाँ, मेरे ख्याल से हम तीनों पहली बार साथ में किसी शो पे गए हैं। हाँ, और आपका शो है। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। श्रेया जी, हाउ यू डू? फाइन। एक्सेलेंट। बड़ा आपकी ये बिल्कुल ऐसी वो शेंडी ऐसे सीधी कैसी रह रही है? इट्स जस्ट अ स्टैंडिंग ओवेशन फॉर यू। थैंक यू। आपका काम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू। बड़े फैन हैं आपके। सचिन जी गारंटी दे रहे हैं आपकी बेटी आपका नाम पिलगांवकर करेगी। अरे रोशन करेगी होता है। वो तो ऋतिक करेंगे यार। ये पिलगांवकर है, पिलगांवकर करेगी। गूगल में हमने देखा आपकी स्विमिंग भी करती है। जी, बचपन में मैं एक कंपैरेटिव स्विमर थी। स्विमिंग करते हैं हमें पता है, और कथक भी करते हैं। स्विमिंग भी करती हैं, कथक भी करती है। तो आपसे एक बात पूछना था, जब ये पानी में आप कथक करती हैं तो कथक वाले कपड़े भीग नहीं जाते हैं? वो स्विमिंग अलग करती हैं, कथक अलग करती हैं। ओह, माय बैड, आई एम सॉरी। इसके लिए आपको एक सलाह देना चाहेंगे, आप कथक की जगह बतख कीजिए, फिर दोनों काम आप साथ कर पाएंगे। ऐसी ऊट पटांग बातें हम करते रहते हैं, थोड़ा माहौल बन जाता है, मजा आता है। श्रेया ने ये फुट डाला, आई कैन नेवर रेजिस्ट बुढ़ी के बाल। हाँ यार, इतना बड़ा, ये हमारे तो छोटा सा आता था, इतना सा। ये तो बहुत बड़ा है, लगता है बुढ़ी के सारे बाल खींच लिए। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। खाली बुढ़ी के ही बाल क्यों होते हैं? किसी ने रिप्लाई किया है, क्योंकि आदमी के बाल बुढ़े होने से पहले ही उड़ जाते। अच्छा, और दिखाइए आप। मैं जब भी ये खाता हूं तो चिपचिपे हाथ चुपके से दोस्त के कपड़ों में पहुंच देता हूं। आप भी करती हो क्या? उसने रिप्लाई किया, तू तो बदतमीज है, ये पढ़े लिखे घर की हैं। दादा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के, साथ में परिवार के साथ। और ये भी तो परिवार ही है। जी दादा, लव यू दादा। अच्छा, आप सब जानते हैं सचिन दा को, आप देख रहे हैं कई सालों से एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट इन्होंने काम शुरू किया था, है ना, एक्टर के तौर पे। और नदिया के पार में ये ताजा ताजा जवान हुए थे। और तब से लेके आज तक ये ताजा भी हैं और जवान भी हैं। देखो, तालियां बनती हैं इनकी फिटनेस पे। दादा, कभी आपको पासपोर्ट बनवाना हो या लाइसेंस बनवाना हो तो नई फोटो लगती है कि नदिया के पार वाली चल जाती है? क्योंकि कुछ खास फर्क नजर नहीं आ रहा हमें। नई फोटो बता के मैं पुरानी फोटो चिपका देता हूँ। पता नहीं चलता। एक और प्रॉब्लम होती है कि आज भी एडल्ट फिल्म जब देखने जाता हूँ तो आईडी दिखाना पड़ता है। अच्छा। प्लीज, आपसे कितना सीखा है, देखा देखो ना? आप, दादा कमाल है। मतलब मैंने और दादा ने, मेरा सौभाग्य है कि मुझे 2 टीवी शोज दादा के साथ करने का मौका मिला। एक में दादा जज थे और मैं होस्ट करता था। कागजों में होस्ट था, लाइनें सारी जूही बोल जाती थी। तो एक म्यूजिकल शो था जिसमें मैं और दादा हम पार्टिसिपेट कर रहे थे। दादा, उस समय आपने सोचा था कि जिस आदमी के साथ मैं कम्पीट कर रहा हूँ, एक दिन उसके शो में फैमिली के साथ जाऊंगा? बिल्कुल ही नहीं सोचा था मैंने, क्योंकि इतना ज्यादा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। दादा, एक अंदर की बात है। नॉर्मली क्या मैम, 2 एपिसोड होते थे हमारे ना, सुबह 7 बजे शुरू हो जाता था और दूसरा एपिसोड जो फिर शाम को होता था, तो दूसरे में सब थके थके होते थे। दादा का उल्टा था। अच्छा। दादा दूसरे में बड़े एनर्जेटिक हो जाते थे। दादा, उसका क्या रीजन था? क्या है, अगर ये बात कपिल ने खोली है तो मैं पूरी तरह से खोल दूं। जी। सेलिब्रिटी शो था वो, कि सेलिब्रिटीज कैसे गाते हैं। अच्छा। मैं कहता था मेरा गाना जो है वो पहले एपिसोड में ले लो ताकि मैं फ्री हो जाऊं और बैठ जाऊं, क्योंकि बाकी दूसरे एपिसोड में दूसरों के गाने सुनने के लिए मुझे बैठना तो पड़ता है। जी। तो इन लोगों के गाने मैंने कहा सब जूनियर लोग हैं, इनके गाने आप बाद में रख लीजिए, मैं पहले गा देता हूँ। तो पहले मैं गा के बैठता था और ये जब गा रहे होते थे तो मैं अपना मिनिएचर निकालता था। अच्छा देखिए, मिनिएचर निकालने का हक मुझे पूरा है, क्योंकि मैं भी किसी मिनिएचर से कम नहीं हूं। तो वो मिनिएचर निकाल के मैं अपने पानी की बोतल में डालता था, वो अपना धीरे धीरे सिप लेता था मैं,
और ये बोलते क्या कर रहे हैं, क्या मतलब इतने एनर्जेटिक क्यों है, क्या हो क्या रहा है। तो एक तरफ कपिल, दूसरी तरफ सुमित। हाँ अच्छा हाँ, क्यों दोनों के आपस में घुसर पुसर, ये इतना ज्यादा क्या एनर्जेटिक। कभी कभार कान में ये बोलते थे कि "ए, बुड्ढे को क्या हो गया है तो मैंने उन दोनों को बिठाया, बोला कि देख तुमको भी अगर एनर्जी चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। मैं क्या अच्छा क्या है, तो मैंने उनको बोला ये ले पानी। मैंने कहा पी तो सही। तो कपिल ने अच्छा ये तो बहुत अच्छा वक्त बिताया है हमने साथ में, बहुत फॉन्ड मेमोरीज हैं हमारी। ये पहला शो जो था वो एक कॉमेडी शो था जिसमें कपिल को मैंने पहली बार देखा, पहली बार मैं मिला। मुझे नहीं पता था कि मेरा छोटा भाई बन जाएगा, लेकिन अभी मैं सच बता ही दूं तुमको, मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारे शो में आऊंगा उस बार। तो दादा आज आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। आइए मैम प्लीज विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। अच्छा सुप्रिया मैम को आपने बहुत सारे टीवी शोज में देखा है, तू मैं, जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या कमाल का शो था, कुछ रंग प्यार के जैसे कमाल के शोज किए हैं। और ये पहली बहू थी टीवी पे जो सास को बराबर सुनाती भी थी और प्यार भी पूरा करती थी। मैम जब आपकी सासू माँ वो शो देखती थी, उनका क्या रिएक्शन होता था देख के? मेरी सासू माँ का वैसे सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़िया है। उनको पता था वैसे कि ये जो बोल रही है मेरी बहू, वो अपने डायलॉग्स नहीं बोल रही है, ये मेरे बेटे ने दिए हुए डायलॉग्स बोल रही है। तो उनको ये भी मालूम था, तो इसके लिए ये तो मजाक की बात है, बट शी एंजॉयज एंड शी हैज गॉट ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। तू मैं की जब कास्टिंग करनी थी ना, तो सबसे पहले कास्ट मैंने सुप्रिया को किया। हाँ। तो अच्छा लोग उस समझेंगे। शो के डायरेक्टर दादा ही थे, इस बात के लिए तालियां बनती हैं। थैंक यू। तो लोगों को शायद ऐसा भी लग सकता है कि मैंने इसकी सबसे पहले कास्टिंग इसलिए की क्योंकि मेरी बीवी है, तो नहीं, ऐसा नहीं था। अच्छा जी। पहला रीजन था कि वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट मुझे महसूस होती है। बिल्कुल। और दूसरी बात कि इससे ज्यादा अच्छा झगड़ा और कौन कर सकती है। अच्छा ज्यादातर आप देखो जो हस्बैंड वाइफ की तू मैं होती ना, तो जो तू होती है वो सारी वाइफ की होती है, मैं हस्बैंड की होती है। वाइफ को होता तुम्हारी वजह से हुआ, तुम टाइम पे नहीं आए, तुमने बर्थडे विश नहीं, तुमने ये याद नहीं रखा। आदमी इतने करता रहता है, मैं चला जाऊं, मैं मर जाऊं, मैं क्या करूं, मैंने क्या किया। तो तू मैं तो बड़ा कमाल का सीरियल था वो। अब मैं इनकी सुपुत्री की बात करूं, आपने इनको बाखूबी जानते हैं, इनको आपने देखा है, और बड़े कमाल की वेब सीरीज जो मिर्जापुर में मैंने आपको पहली बार देखा था, बड़ा कमाल का काम करती हैं। आप चाहे तो आप पहले भी आ सकती थी हमारे शो पे। हाँ, मेरे ख्याल से हम तीनों पहली बार साथ में किसी शो पे गए हैं। हाँ, और आपका शो है। शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा लोगों को आज कोई नेशनल अवार्ड मिलता है ना किसी एक्टर को, तो बड़े गर्व की बात होती है। दादा ऐसे इंसान है, इनको 4-5 साल की उम्र में, दादा कितने साल के थे जब आपको पहला? 5 साल। 5 साल की उम्र में नेशनल अवार्ड, वाओ। अच्छा 4-5 साल के बच्चे को तो पता नहीं होता नेशनल अवार्ड क्या है या दूसरा कोई भी अवार्ड क्या है, उनको तो चॉकलेट टॉफियां अच्छी लगती हैं। तो दादा जब आपको अवार्ड मिला, आपने पूरी तरह खोल के देखा कि बीच में कहीं चॉकलेट भी है? क्या चल रहा था आपके दिमाग में उस समय? नहीं, वो क्या था पता तो था नहीं कि मैं क्या मुझे मिल रहा है और मैं क्या लेने जा रहा हूँ। और हमारे जो सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनके हाथों से मिलना था। और जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तब उन्हें लगा कि 10-12 साल का कोई बच्चा आएगा, लड़का, और लेगा। ये 5 साल का इतना पिद्दू वो आ रहा है स्टेज पे, तो राधाकृष्णन जी थोड़े से सरप्राइज भी थे, प्लस स्टेज पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बैठे हुए थे। अच्छा, वाह। तो नेशनल अवार्ड में होता ऐसा है कि एक दिन पहले रिहर्सल होती है। अच्छा जी। और वाहिद ऐसा अवार्ड फंक्शन है आज भी इंडिया में जो डिक्लेयर्ड अवार्ड्स होते हैं। हाँ। कोई नॉमिनेशंस नहीं होते। तो इस वजह से सारे अवार्डीज को पहले बुलाया जाता है एक दिन पहले। इसकी सारी रिहर्सल, आपकी सीट कौन सी होने वाली है वो भी आपको एक दिन पहले पता चलता है। जी। मुझे क्या पता भाई ये सब कुछ क्या है।
5 साल का था मैं, मेरी माँ और मेरे पापा दोनों थे साथ में, मैं तो बैठा था मैं वहां पे। तो अल्टीमेटली वो मेरा नाम आया और मैं स्टेज पे चल के गया अकेला। अच्छा जी। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हंस के देख रहे थे मुझे कि अरे ये इतना सा छोटा सा है। मैं गया, मैंने उनको नमस्ते किया, वो लिया। अभी बोला गया था कि लेके सीधा चले जाना और कुछ मत करना। अच्छा। तो मैं वो लेके भाई अपना जा रहा था, तो एक आवाज आई, सुनो। रुक के देखा तो आवाज पंडित जी की थी। अच्छा जी, नेहरू साहब की। वाह। तो मैं मुड़ा, यहाँ आओ। तो मैं उनके पास गया, उनके पैर छुए, उन्होंने मुझे अपनी गोद में बिठाया। अच्छा जी। और जोधपुरी जैकेट पहनी थी उन्होंने जी। उसमें गुलाब का फूल था। हाँ, हमेशा लगाते थे। हाँ, वो निकाला और मेरी शेरवानी पे लगाया वाह, बड़े मोमेंट। और पीठ पे हाथ रखा और कहा जाओ बहुत बड़े बनोगे। क्या बात है। और फिर मैं वहां से निकला। वाह, कितना खुशी हो रहा है शर्मा जी, कैसे हो यार? बहुत बढ़िया है। आप अरे कैसे यार हैं? सर, सचिन जी, श्रेया जी, शुक्रिया जी, सुप्रिया जी, सुप्रिया जी। पता है हमको यार, हम तो शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि सह परिवार आप यहाँ पर आए। शुक्रिया जी। अच्छा। मेरा नाम पता है यार। आप लोग ना कभी भी साथ में राजा मौली जी के पास मत जाइएगा। क्यों? वो RRR बनाए थे आप तीनों को लेके, S ना बना दे। आप अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स वगैरह डालते हैं, जनता हमारी जो है हिंदुस्तान की बड़ी क्रिएटिव हो गई है, बड़े मजेदार कमेंट्स करते हैं नीचे। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ फोटोग्राफ्स। ये दादा ने फोटो डाली है, मेड थाई करी फॉर संडे लंच, लव कुकिंग फॉर माई फैमिली। वाह दादा, सीरियसली आप हर संडे को करते हैं दादा? हर संडे नहीं, लेकिन करता हूँ, संडेज को करता हूँ। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं, नीचे क्या है। सर इसको थाई करी क्यों बोलते हैं, क्या इसे जांग पे रख के खाते हैं? किसी ने रिप्लाई किया उनको, ऐसी बातें करके ही तुम्हारे जैसे लोग 4 रिश्तेदारों के बीच बेइज्जती करवाते हैं। आप जैसे लोगों के चक्कर में हम पतियों के घर में कलेश होता है। वाइफ कहती है वो सचिन होके खाना बना रहे हैं, तुम बाबूलाल होके नखरे कर रहे हो। और दिखाइए। एक दिन बनाना पड़े तो आदमी ऐसे हंसता है, 7 दिन बनाना पड़े तो प्रेशर कुकर से ज्यादा धुआं छोड़ता है। मुझे भी एक ऐसे लड़के की तलाश है जो मुझे पूरे हफ्ते इटालियन, मैक्सिकन, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज हर तरह की डिशेस बना के खिलाए। किसी ने रिप्लाई किया, हमारे नुक्कड़ पे एक चाइनीज का ठेला लगाता है, कहो तो उसकी फोटो भेजूं। और दिखाइए। ये सुप्रिया जी ने फोटो डाला है, बॉन्डेड ओवर डॉटर्स श्रेया पिलगांवकर एंड शिखा तलसानी। अच्छा, टीकू जी हैं साथ में। वाह। आइए। अच्छा, क्या भटूरे रखे हैं सामने? मॉर्निंग ऑन छोले भटूरे। हाँ, बंदे नहीं पहचाने, भटूरे पहचान लिया आपने। सीधा भटूरे पे नजर जाती। वाह। जैसे आप कह रहे हैं ना आंखों से खाते हैं, ये देखना 2 मिनट देखेंगे ना, फोटो में से भटूरे गायब हो जाएंगे। तूने जो 10 भटूरे यहाँ लगा रखे हैं टी शर्ट के नीचे, वो ये देख। आइए कमेंट्स पढ़ते हैं। मैंने बोला जो आपने नीचे रम की बोतल रखी, मैंने कुछ कहा? चाय पी रही हूँ। सुप्रिया जी भी लाइक, बहुत कमजोर हो गए हो टीकू, लो एक और खाओ। नहीं। सुप्रिया जी टीकू जी को दिखाते हुए, हलवाई कितना भी कोशिश कर ले भटूरा तुमसे ज्यादा नहीं फूल सकता। वेरी नॉटी कमेंट। और दिखाइए आगे। ये जो लड़कियां भटूरे का तेल टिश्यू पेपर से पोंछ लेती हैं, इससे क्या भटूरा हेल्दी हो जाते हैं? गिल्टी। किसी ने उसको रिप्लाई किया, सवाल ये है जब टीकू जी टिश्यू से मुंह पोंछते हैं तो क्या उनका तेल कम होता है? और दिखाइए। श्रेया ने ये फोटो डाला, आई कैन नेवर रेजिस्ट बुढ़ी के बाल। हाँ। हाँ यार, इतना बड़ा, ये हमारे तो छोटा सा आता था, इतना सा, ये तो बहुत बड़ा है। लगता है बुढ़ी के सारे बाल खींच लिए। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। खाली बुढ़ी के ही बाल क्यों होते हैं? किसी ने रिप्लाई किया है, क्योंकि आदमी के बाल बुढ़े होने से पहले ही उड़ जाते। अच्छा। और दिखाइए। मैं जब भी ये खाता हूं तो चिपचिपे हाथ चुपके से दोस्त के कपड़ों में पहुंच देता हूं, आप भी करती हो क्या? उसने रिप्लाई किया, तू तो बदतमीज है, ये पढ़े लिखे घर की हैं।
और दिखाइए, दादा ने फोटो डाला, went to Goa for the weekend to spend time with Shreya, who is shooting there. Short trip but so much fun with the family. इतनी इंग्लिश दादा. Also visited our Kul Devi temples. Nice picture. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं. सचिन सर और सुप्रिया मैम नदिया के पार देख रहे थे, किसने डिस्टर्ब कर दिया? अच्छा, वर्ड प्ले किया है, नदिया के पार देख रहे थे. ये भी कमाल है. गोवा जाकर भी इन्होंने बनारस जैसी जगह ढूंढ ली. ना फिरंगी दिख रहे हैं ना बियर. और दिखाइए. सचिन सर, ये क्या आपने शाम ढलने से पहले ही गिलास हाथ में ले लिया? अच्छा, गिलास है. हाँ, रिप्लाई, गिलास है ना. भाई वाइफ साथ में है तो गिलास में नींबू पानी ही होगा. देखो लोग क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं. हाँ. और दिखाइए. सुप्रिया मैम ने फुट डाला. ओ माय गॉड, द स्पेसशिप हैज अराइव्ड, जस्ट वेटिंग टू डाउनसाइज माई सेल्फ सो आई फिट इन इट. Oh, that's so cute. ड्रोन. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं. ये कौन सा पक्षी है? रिप्लाई किसने किया? ये ड्रोन है. ड्रोन कहाँ का पक्षी है? किसी ने क्या कभी अपने गांव से बाहर निकले? ड्रोन कहाँ का पक्षी? और दिखाइए. सुप्रिया जी, एक बात बताओ, ऐसे उड़ने वाले कैमरा से मैं अपने पति पे नजर रख सकती हूँ क्या? ये ड्रोन बहुत खतरनाक चीज है. मेरे भाई की शादी में टेंट के पीछे इसने मेरे ताऊ को पूरी बेलने वाली के साथ और दिखाइए आगे. डैंगलिंग माई लेग्स आउटसाइड द विंडो ऑफ दिस ब्यूटीफुल ओल्ड पफिन बिली मेकिंग. ये कौन सी इंग्लिश है श्रेया? ट्रेन स्टीम इंजन का नाम. ये तो इंग्लिश में भी इंग्लिश लिखी हुई है आपने. ओफ. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं. ये जरूर बाहर की फोटो होगी. इंडिया की होती तो पकौड़े वाला और चाय वाला साथ में भाग रहे होते. कितना भी लिखा हो कि चलती गाड़ी से हाथ बाहर ना निकाले, लड़कियां फोटो के लिए इतना रिस्क ले ही लेती हैं. ये टॉय ट्रेन होती है, फोटो खींचने के लिए ज्यादातर होती है. क्लियर कर देते हैं. ट्रेन का हॉर्न खराब हो गया इसलिए मुंह से पौ की आवाज निकाल रही है. और दिखाइए. हेयर एंड नाउ. सचिन सर, ये कहाँ का फोटो है? ये सिंगिंग कॉन्सर्ट था मेरा. अच्छा जी. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं. गाना गाकर इनका गला दुख गया, अब ये गुस्से में उसे देख रहे हैं जिसने वंस मोर की डिमांड की थी. जब गाने के बीच में कोई कहे ये भी अनाउंस कर दो, नीली चड्डी और पीली शर्ट वाला बच्चा जिसका हो ले जाए. सचिन जी भी लाइक, ये मुझे बाबूराव किसने बोला रे? सचिन जी गुस्से में हैं, इन्होंने गाना शुरू किया ही था और उतने में पानी पूरी की स्टॉल खुल गई. और दिखाइए. श्रेया ने फोटो डाला है. होला अमीगोस, फिर वैसी वाली. अच्छा, ये वो ये तो मतलब स्पेनिश में स्पेनिश बोलता है ना. अच्छा. Hola amigos. Hola. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं. आपकी ही बिल्डिंग से बार्सिलोना लग रहा है, सामने वाली बिल्डिंग से तो मलाड लग रहा है. आपकी बालकनी तो पूरी खाली है, हमारे यहाँ तो इस पर दादाजी की लुंगी और पिताजी के कच्चे सूख रहे होते हैं. हाय, आप स्पेन में हैं तो मेसी को मेरा हाय बोलना. आई एम मेसी फैन. उसने रिप्लाई किया, भाई मेसी अर्जेंटीना का है तो तू अर्जेंटीना जाके बोल दे. श्रेया जी, जी. हाउ यू डू? फाइन. एक्सेलेंट. बड़ा आपकी ये बिल्कुल ऐसी वो शेंडी ऐसे सीधी कैसी रह रही है? इट्स जस्ट अ स्टैंडिंग ओवेशन फॉर यू. थैंक यू. आपका काम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं. थैंक यू. बड़े फैन हैं आपके. सचिन जी गारंटी दे रहे हैं आपकी बेटी आपका नाम पिलगांवकर करेगी. अरे रोशन करेगी होता है. वो तो ऋतिक करेंगे यार. ये पिलगांवकर है, पिलगांवकर करेगी. गूगल में हमने देखा आपकी स्विमिंग भी करती है. जी, बचपन में मैं एक कंपैरेटिव स्विमर थी. स्विमिंग करते हैं हमें पता है, और कथक भी करते हैं. स्विमिंग भी करती हैं, कथक भी करती है. तो आपसे एक बात पूछना था, जब ये पानी में आप कथक करती हैं तो कथक वाले कपड़े भीग नहीं जाते हैं? वो स्विमिंग अलग करती हैं, कथक अलग करती हैं. ओह, माय बैड, आई एम सॉरी. इसके लिए आपको एक सलाह देना चाहेंगे, आप कथक की जगह बतख कीजिए, फिर दोनों काम आप साथ कर पाएंगे.
ऐसी ऊट पटांग बातें हम करते रहते हैं, थोड़ा माहौल बन जाता है, मजा आता है। लेकिन सर बहुत बड़े फैन हैं, आप हमको बड़े अच्छे लगते हैं, बड़ा अप्रिशिएट करते हैं सर आपको। हम माई सेल्फ बच्चा यादव, आई रियली लाइक यू, बट अपार्ट फ्रॉम मी दैट्स माई भैंसिया फुलझड़िया, शी ऑल्सो लव यू, लव यू। हम सच बता रहे हैं, इसको जब से पता चला ना फुलझड़िया को कि आप आ रहे हैं, तो भैंसों के पार्लर में जाके फेशियल करा के आई है। चल झूठे, भैंसों का फेशियल कहाँ होता है? तो भैंसों का पार्लर भी कहाँ होता है? हम तो खाली आपका इंटेलेक्ट चेक कर रहे थे, वेदर यू हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड और नो। गुड गुड, यू आर एन अलर्ट बॉय। सर परसों ना वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेट मैच है, उसका 3 टिकट अगर आप अरेंज करा दें तो। ये सचिन तेंदुलकर थोड़ी है, ये सचिन पिलगांवकर है। हमें पता है यार, ये बाउंड्री के पार वाले सचिन नहीं है, ये नदिया के पार वाले सचिन है। आई नो। वैसे सर आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपको देख के ना हमें अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है। वो भी एक्ट्रेस थी? नहीं, एक्ट्रेस नहीं थी, लेकिन जिस तरह आपने 18 की उम्र में शादी कर लिया ना, उसने भी वादा किया था कि 18 की होते ही शादी करेंगे, और 18 की हुई नहीं, पड़ोस के बाबूलाल के साथ उसने शादी कर ली। मतलब तुम्हें धोखा दे दिया? धोखा मत देखिए, कमिटमेंट देखिए। 18 बोला, 18 पे किया, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वैसे उसने ना 10 साल के बाद हमें एक पत्र लिखा है। अच्छा। हैंड रिटन लेटर। Handwritten. आज के जमाने में बताइए, पढ़ लें आपके सामने, बिल्कुल पढ़िए, बिल्कुल, इफ यू डोंट माइंड। प्लीज। कहती है, डियर बच्चा, पिछले हफ्ते जब मैं अपनी बेटी के साथ बाजार में थी, तब मैंने तुम्हें देखा। तुम्हें देखते ही सारी पुरानी यादें ताजा हो गई। भुला नहीं पाई है हमें सर, भुला नहीं पाई है, सारी पुरानी यादें ताजा हो गई, ऐसा कहती है। आगे कहती है, मैंने अपनी बेटी को भी तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। हाय यार, मोहब्बत छुपाए कहाँ छुपती है सर। आगे कहती है, अब बेटी भी जिद कर रही है कि मुझे मोटे मामा से मिलना है। मामा। मोटे मामा। समझ में नहीं आ रहा है ज्यादा बुरा किसका माने, मोटे का मोटे कि का या मामा मामा का? यार जमाना ही खराब हो गया है सर, भरोसा ही नहीं करना चाहिए। मोटे मामा ये कह रही है हमको। इसी बात पे हमको एक शेर याद आया है, इरशाद। कहें तो अर्ज कर दें। इरशाद। अर्ज किया है, जमाना देखिए जीन पहनने लगे हैं छोड़ के लोग पजामा। जीन पहनने लगे हैं लोग छोड़ के पजामा। जिसके बच्चे के मुंह से सुनना था पापा, वो कह रहा है मामा। बच्चा हो गया तेरा? अरे उसका शादी हुआ है, उसका बच्चा होगा ना, हमारा कहाँ से? अरे अच्छा, मैं वो- कह रहा हूँ तुम्हारा ये नाटक खत्म हो गया? अच्छा, क्या बातें करके हो गया, ये पूछ रहे हैं आप? वैसे तो हो गया है सर, पर क्या है कि हमारा ना गांव से एक लड़का आया है, अपना दोस्त है, पुरुषोत्तम नाम है उसका, बहुत ही अच्छा एक्टर है। तो अगर उसका थोड़ा सा परफॉर्मेंस अगर आप देखें और उसको एक अगर मौका आप देना चाहें, हम फोर्स नहीं करेंगे, अगर आप अप्रिशिएट करें तो एक मौका दीजिएगा। बुला लें? बिल्कुल। बुला लें पुरुषोत्तम, बहुत टैलेंट। पुरुषोत्तम है सर, हमारे गांव से आया हुआ है। तो आपको याद होगा वो आपका पिक्चर आया था क्या, अपना वो नाव वाला जो था आपका, नदिया नदिया के पार। हाँ नदिया के पार। नदिया के पार में जो नाव था, उसमें नाव वाले का जो बेटा है यही है सर। नहीं, शकल को गौर से देखिए, एकदम वो नाव के चप्पू जैसा नहीं लगता है। कैसी बातें कर रहे हैं भैया? नहीं मतलब खाली बता रहे थे। सर प्रणाम। प्रणाम। हमको पहचाने? अरे जब हम छोटे से थे तब आप हमारे गांव आए थे। अच्छा, आप बहुत जिराफ हो गए हो ना तुम। छोटे ही हो तुम अभी, लेकिन ये है बहुत टैलेंटेड, मजाक नहीं कर रहे हैं। वो कुकर का वो नहीं होता है रबड़, वो ऐसा कमर में लगा के ऐसा ऐसा कर लेता है ये। भैया वो भी तो टैलेंट बताइए जो हम तैर के नदी पार कर लेते हैं। वो टैलेंट नहीं है, वो बेवकूफी है। नदी के ऊपर पुल बन गया है, काहे तैर रहा है बे? किसी दिन मगरमच्छ अपना टैलेंट दिखाएगा ना, तो नदिया के पार पहुंच नहीं पाओगे तुम।
नहीं ये तो चलो बातें होती रहेगी, लेकिन ये टैलेंटेड बहुत है, मजाक नहीं कर रहा है। वो तुमको जिस चीज के लिए अवार्ड मिला है ना, वो वाला एक्टिंग करके दिखा दो सर को। करे हाँ दिखा दो, दिखा भैया दो। आशीर्वाद दो। अरे ठीक है यार, आजा आजा। प्रिपेयर कर रहा है, तैयारी कर रहा है, दिखाओ चलो। एक्शन। अरे दिखाओ, टैलेंट वेट कर रहा है वहां पे, बैठे हैं, दिखाओ। अरे दिखाओ ना यार। कैसा लगा भैया हमारी एक्टिंग? बेस्ट लास्ट अवार्ड गोज टू। कहाँ की है भाई तुम एक्टिंग? अरे प्ले में लाश बने थे ना, तो वही बन के दिखा रहे थे। आप सही समझी थे। इसके लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी दिया तुम्हारे स्कूल ने। जी भैया जी। वेरी गुड यार, तुम्हारे स्कूल से तो बाद में निपटेंगे, लेकिन हाई टैलेंट, ऐसा बात नहीं है सर। सर आप जैसे वो अंताक्षरी खेलते थे ना, गानों के साथ अंताक्षरी, ये भी अंताक्षरी खेलता है, लेकिन एक्टिंग के साथ, गानों के साथ नहीं। अच्छा। एक्टिंग के साथ अलग आइटम है। दिखाएं आपको कैसे? अभी खेलते हैं, देखिए। अब बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम शुरू करो, अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। ये ठीक है। ये म पे तुम्हारे ऊपर आया है, म से एक्टिंग करो। मस्त है ना भैया? म से। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने दो। आहा, देखिए फीलिंग, देखिए है फीलिंग है। घर जाने दो, कैसा घर जाने दो, द से कंप्लीट हुआ है, द पे एंड हुआ है, द से एक्टिंग। दो से दादाजी बीमार हैं, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने दीजिए प्लीज। घर जाने के लिए इंसिस्ट कर रहा है, तो वैसा ही, लेकिन दर्द है परफॉर्मेंस में। घर जाने दीजिए प्लीज, स से एंड हुआ, स से एक्टिंग। सौ से सभी बुला रहे हैं, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने दीजिए। घर लगता है ये जाके रहेगा, अच्छा है। दर्द और फीलिंग तो है। बिल्कुल। घर जाने दीजिए। हाँ। इस बार य से एंड किया है, उससे य से एक्टिंग दिखाओ, कुछ अलग दिखा दो। अच्छा कुछ अलग? हाँ, य से। यकीन मानिए हम जल्दी वापस आ जाएंगे, फिर उसके बाद हम दोबारा नहीं बोलेंगे कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने दीजिए। टैलेंट तो है सर, कुछ ना कुछ कर जाएगा, तो एक आध फिल्म दे दीजिए ना इसे। बिल्कुल बिल्कुल। दे देंगे फिल्म। हाँ हाँ बिल्कुल। पहले मुझे घर जाने दीजिए, फिर देंगे फिल्म, देंगे सर, कह रहा है। लो भैया, अब आ गया है तुम्हारा मार खाने का टाइम। स्ट्रगल हम तुमको दिखा देंगे, हम मैनेज करेंगे। मेरी बेटी ना दादा अभी 3 साल की है। उसको ये लगता है कि सारी दुनिया टीवी पे आती है और सब एक दूसरे को जानते हैं। एक दिन ना मैं ये बात अपने शो में बोलता था कि बच्चों को मोबाइल ना ज्यादा दिखाएं, पर वो अभी ना, तो मैंने अपनी वाइफ से बोला, मैं कहा मोबाइल ना खोल के वो देख रही है कार्टून, ऐसे नहीं खाना खिलाना चाहिए। तो उसने मेरे हाथ में देख रही, तुम खिला लो। तो नहीं खाया उसने। तो उसने एक दिन कार्तिक आर्यन का कोई गाना देख लिया। पापा कार्तिक आर्यन डांस ही करी जा रहा है, हमारे घर क्यों नहीं आ रहा? मैं कहा मतलब वो हमारे घर क्यों आएगा, वो बिजी है बेटा। तो तेरे को मैंने फिर रात को उसको मैसेज किया, मैं भाई अगर तू फ्री है प्लीज वीडियो कॉल आकर मेरे करना। घर में डांस कर ले। नहीं, मैं कहा चल बात तो करवाऊं। तो बात मैंने कार्तिक आर्यन से उसकी वीडियो कॉल करवा दी। अब एक दिन उसने अजीब डिमांड रख दी, क्या? पेपा पिग नाम का एक कार्टून आ, कहती उससे बात कराओ। अब गिन्नी ने अपनी एक फ्रेंड को फोन किया, 1-2 दिन उसकी बात करा दी। अब परसों चौथ की बात है, कहती पेपा पिग से वीडियो कॉल कराओ। वीडियो। पेपा पिग तो है ही नहीं। पर बच्चे कभी कभी ऐसी दुविधा में डाल देते ना आपको, इसलिए बच्चों से झूठ तो कभी नहीं बोलना तू चाहिए। पिंक सूट पहन के पेपा पिग बन। मैं आपकी बात कराऊंगा। कहानियां सुनने का उसको बड़ा शौक है दादा। आप सुनाते थे दादा श्रेया को कहानियां? बहुत Stories? कहानियां, हर रोज एक नई कहानी सुनाते थे। मैं एक कहानी श्रेया को सुनाता था, अच्छा जी, वो मैं सुनाना चाहता हूँ भैया। प्लीज प्लीज दादा if you प्लीज don't सुनाओ। mind। मैं याद करूंगा, मैं उसको सुनाऊंगा अपनी बेटी को। हाँ, इधर आ। ये मैंने सीखी थी दादा मुनि से। अच्छा, हाँ, वो इसकी Praise डिमांड वाली? होती थी हाँ, कि ना। वो सुनाओ, वो सुनाओ। अच्छा तो जी। मैं सुनाता था, वो मैं झट से सुना देता हूँ। नाव चली, नानी की नाव चली,
नीना की नानी की नाव चली लंबे सफर पे। सामान घर से निकाले गए, नानी के घर से निकाले गए, इधर से उधर से निकाले गए और नानी की नाव में डाले गए। क्या क्या डाले गए? एक छड़ी, एक घड़ी, एक झाड़ू, एक लाड़ू, एक संदूक, एक बंदूक, एक अलवार, एक तलवार, एक ढोलक, एक बीन, एक घोड़े की जीन, एक घोड़े की नाल, एक बीवर का जाल, एक लहसुन, एक आलू, एक तोता, एक भालू, एक दोरा, एक दोरी, एक बोरा, एक बोरी। वाह। एक हंडा, एक झंडा, एक डंडा, एक अंडा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा और टोकरी में एक बिल्ली का बच्चा। फिर क्या हुआ? क्या हुआ? फिर एक मगर ने पीछा किया। नीना की नाव का पीछा किया। नीना की नानी की नाव का पीछा किया। फिर क्या हुआ? फिर चुपके से धीरे से ऊपर से नीचे से एक एक सामान फेंक दिया। एक बिल्ली का बच्चा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा, एक हंडा, एक झंडा, एक डंडा, एक अंडा, एक बोरी, एक बोरा, एक दोरी, एक दोरा, एक तोता, एक भालू, एक लहसुन, एक आलू, एक बीवर का जाल, एक घोड़े की नाल, एक ढोलक, एक बीन, एक घोड़े की जीन, एक अलवार, एक तलवार, एक बंदूक, एक संदूक, एक लाड़ू, एक झाड़ू, एक छड़ी, एक घड़ी। वाह दादा, क्या बात है यार। उल्टा। मगर नानी क्या कर रही थी? नानी थी बेचारी बुढ़ी बहरी। नीना की नानी थी बुढ़ी बहरी। नानी की नींद थी इतनी गहरी। कितनी गहरी? नदिया से गहरी, दिन दोपहरी, रात की नानी, ठंडा पानी, गरम मसाला, पेट में ताला, 16.5, 15 के 15, दूना 3, 3 45, चौके 60, 75, छक्के 90, पाटी पिछला, नाटी पीसा, नमक पर पीसा, गले में रस्सा। वाह, so beautiful। ये कहानी चलती थी, मतलब यही कहानी नहीं। याद but- कैसे किया ये हाँ, सब यार? ये तो कब से याद उनकी है। मेमोरी उनकी बहुत memories- अच्छी है, बहुत Wow. बहुत अच्छी। हाथी की मेमोरी है उनकी। अरे सुप्रिया जी ने सचिन सर के डायरेक्शन में एक फिल्म करी थी, नवरी मिले नवराला। दादा क्या बोलते हैं? नवरी मिले नवरयाला, मतलब दुल्हन मिले दूल्हे को। और उसके बाद ही दूल्हे ने सीधा दुल्हन को प्रपोज भी कर दिया। बिल्कुल। तो मैम ये सच्ची में फिल्म नहीं बनाना चाह रहे थे कि आपको दुल्हन बनाना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने ये फिल्म लिखी? क्या मतलब उसके पीछे कहानी क्या है? उन्होंने तो फिल्म डिसाइड कर ली थी, नवरी में नवरयाला बनानी थी। अच्छा जी। और हीरोइन नहीं मिल रही थी उन्हें बिल्कुल, और हीरोइन ढूंढने के लिए उन्होंने सबको काम पे लगा दिया था। अच्छा जी। तो उन दिनों में मैं मुंबई दूरदर्शन के एक छोटे से प्रोग्राम में मैं एक ड्रामा कर रही थी। उस ड्रामा में जो मेरा हुलिया था वो बिल्कुल उसी तरह का था जिस तरह का किरदार इनकी फिल्म में उनकी हीरोइन का था, अच्छा जिसके जी। लिए वो ढूंढ रहे थे, देख रहे थे कहाँ मिलेगी। और मेरी मदर इन लॉ ने उस दिन टीवी ऑन कर लिया, और टीवी देखते देखते जब मेरी एंट्री हुई तो मम्मी की एंटीना ऐसे ऊपर आ गई। अरे ये बिल्कुल सचिन को उसके हीरोइन की तलाश है, वो बिल्कुल उसका किरदार इससे मिलता जुलता है। चमेली नाम था। ये अंदर कमरे में थे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो 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 तुम्हें हीरोइन मिल गई, हीरोइन मिल गई, तुम देखो ये हीरोइन कैसे लग रही है ये। तो इन्होंने देखा, उन्होंने कहा हाँ ये तो बिल्कुल मुझे सूट करेगी ये। तो उन्होंने पता लगाया, सुप्रिया सबनिस। मेरी मदर इन लॉ ने कहा सबनिस, अरे मतलब ये भी गोवा की लगती है क्योंकि सरनेम गोवा वालों का भी है सबनिस। मम्मी जी इनके लिए रिश्ता भी ढूंढ रही थी। तो इन्होंने कहा अरे ये तेरे लिए भी अच्छी है। ऐसे उन्होंने उनके जुबान से उस वक्त ये बात निकली, और उन्होंने उनके दिमाग में ये बीज डाल दिया। पर खैर इन्होंने उस पर ज्यादा गौर नहीं किया, वो देखने नहीं आए। मतलब मुझे मम्मी ने बोला ए आपल्यातलीच दिसते, लग्न करून टाक। मैं मम्मी को बोला यार टीवी पे देख के कोई मैं शादी कर लूं ऐसे। तो फिर मैंने वो फिल्म कर ली, और फिर एंड में जाके लास्ट दिन पर उन्होंने सब खत्म होने के बाद सोचा कि मैं अभी इससे पूछ ही लूंगा कि क्या वो प्रपोज करेंगे शादी के लिए। मेरे नहीं, साथ क्या है ना कि अगर मैं bodyguards- पहले पूछ लेता और वो लाफा आफा मार के निकल जाती, मेरी पिक्चर रुक जाती। और उन दिनों में हमारे बॉडीगार्ड्स मतलब मेरी माँ, मेरी मौसी, मेरी दादी, ये ऐसे सारे लोग मेरे साथ आया करते थे। तो उस दिन इन्होंने मेरी माँ कौन को और प्रपोज करेगा मौसी इन को- सब के सामने? माँ नहीं को है। और मौसी को फिल्म सिटी में वो नर्सरी में भेज दिया। वो देखो वहाँ पे बहुत अच्छे पौधे हैं, उनको भेज दिया। और यहाँ पे मुझे प्रपोजल आया, खुद नहीं किया, खुद से। हाँ, फिल्म सिटी में। फिल्म सिटी हाँ। में। तो प्रपोज करने के बाद इन्होंने ना हाँ बोला ना बोला, एक सवाल कर लिया। क्या? अब मैंने आपकी पूछा, अभी तक उनकी शादी नहीं हुई?
अर्चना, मतलब मैं तो सोच रही थी कि शादी हुई, अभी देख कहीं दिखाई नहीं दी है अभी तक कि शादी हुई होगी। मैंने पूछा सचिन शादी का नहीं हुई अभी expression तक। देखने लायक होगा। It was not a question. He thinks कि it was a question. अच्छा। और बोलते हैं कि फिर ऐसा क्वेश्चन कैसे किया, वरना मैं प्रपोज कैसे करता? How do you think? अरे मैं शादी मैंने- की हाथ मांग रहा हूँ तो मैं शादी कर चुका हूँ और मैं हाथ मांग रहा हूँ। हाँ? मतलब मेरे को शादी करने का शौक है। जैसे होता है ना, कोई किसी के प्यार में हो तो क्या करेगा, तो ये क्या करते होंगे? मुझे उनका खाना शेयर करते थे मेरे साथ बस। हाँ, तो ये थी एक चीज कि वो I didn't खाना know शेयर that. करते थे। So sweet. मंडे का खाना घर से How डब्बा आता था, खाना खाने के लिए वही स्पेशल चीज, बस बाकी कुछ नहीं। पर उन दिनों जैसे फोन वोन मोबाइल तो थे नहीं। ना। मैंने सुना है कि चिट्ठियां वगैरह भी एक दूसरे को दे देते हैं लोग। हाँ, आपने मेरी चिट्ठी दी? चिट्ठी जब मैं घर पे तो भेज नहीं सकता था, जब शादी वादी में उन्होंने जब हाँ कही, उसके बाद उसके भी- बाद चिट्ठियों का सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा। लेकिन मैं चिट्ठी इनके घर पे नहीं पहुंचाया करता, मतलब भेज अच्छा नहीं जी। सकता था, किसी के हाथ में गई तो। अच्छा जी, हाँ। तो मैंने अपने दोस्त के घर पे मैं चिट्ठी भेजता था और वो दोस्त फोन करके बताता था कि तुम्हारी चिट्ठी आ गई तो है। ये जाकर तो वहाँ ये पे- अंधेरी से साइकिल में बैठ के अच्छा। जाती थी वो चिट्ठी कलेक्ट करने के लिए। हाय हाय, बड़ा क्यूट एक आध स्टोरी। बार हुआ है। Very sweet. और उस वक्त इनके माँ बाप दोनों जरा थोड़ी फिल्म इंडस्ट्री के लड़का है, फिल्म इंडस्ट्री का है, Oh, yeah. वैसा दामाद, और नहीं, और कैसे सही होगा भी है, क्या बिल्कुल। होगा। और दूसरी बात ना, बिल्कुल सही है। नहीं नहीं, मैं उस अगर वक्त ना, मुझे भी उस आज वक्त कोई मुझे बोले जो तो मैं भी बहुत वही कुछ ऐसा करूंगी। लगा कि ऐसा क्या सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं। लेकिन जब मैं बेटी का बाप बना तब मुझे उनकी सारी बातें जो है वो सही महसूस होने लगी। हाय हाय, क्या बात है दादा। ओहो दादा, देखिए अब आपके फैंस जो हैं वो जानना चाहते हैं, क्योंकि आज पहली बार आप सब परिवार आए हैं। 38 साल हो गए आपकी शादी को, तो अब हमें देखना है कि एक दूसरे पे आप कितना गौर करते हैं। आपने मैम की तरफ नहीं देखना है, बिल्कुल गौर नहीं किया। और आपने एक बात बतानी है कि आज उन्होंने कौन से कलर की नेल पॉलिश लगाई है। उन्होंने नेल पॉलिश लगाई ही नहीं है। सच? न्यूड है, No, it's a very अच्छा। transparent है तो. न्यूड है। न्यूड कलर। हाँ, मतलब ना ही I बोले। think ये पता accept नहीं करना चलता है। चाहिए आंसर. आप भी काफी हद तक सही हैं, मतलब। और ये वाली नेल पॉलिश जो होती है वो अक्सर हीरोज लगाते हैं। अच्छा हाँ, क्योंकि उनको शाइन चाहिए होती है लेकिन कलर नहीं होता। अच्छा, वाह दादा। मैं अंदर की बात बताऊंगा बाद में कौन कौन लगाता है। अच्छा, सुप्रिया मैम ने कौन से वाले रिंग पहने आज, छोटे वाले के बड़े वाले? मीडियम वाले। मीडियम वाले? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, मतलब वाह दादा, 38 साल के बाद भी बड़ा गौर करते हैं। मैम के सैंडल कौन से रंग के हैं? बेज। दिखाओ। नहीं, बेज तो नहीं है, Teal blue. ब्लू है। ब्लू है क्या? अच्छा सॉरी, पर दादा, बेज हो बेज सके तो है। मुझे माफ कर देना। ओके मैम, अब आपसे सवाल हैं कुछ। देख लो पहले सुप्रिया अच्छी तरह। आपसे ये वाली चीजें पूछनी नहीं है। ओ, आपसे मैं ये बोलूंगा कि झूठ बोलने में आप इन्हें 10 में से कितने नंबर देती हैं? 10? हैं? वाह दादा, 100% किसी किसी को मिलते। सो प्राउड ऑफ यू। और मैंने बहुत मेहनत की है इस चीज के लिए। ये अवार्ड मैंने बड़ी मेहनत से कमाया है। वाह दादा, बहुत बहुत मुबारक आपको। रोमांटिक होने में आप इनको 10 में से कितने नंबर देती हैं? हाँ, 10, वो भी 10 दूंगी, ओहो हो, वाह। क्योंकि इनका रोमांस का आइडिया गाना गाना, यू नो। देखो, मैं जब भी मौका मिलता है ना, तब मैं काम से जब घर आ रहा होता हूँ तो मैं अपनी बीवी के लिए फूल लाता हूँ। हाउ स्वीट। हाउ स्वीट दादा, क्या बात है। गजरा। सचिन, परमीत यूज्ड टू गेट मी रोजेस एवरी डे, यू नो, जब शुरू कोर्टशिप में, और 3 रोज, मतलब एक रोज आए, दूसरा रोज लव एंड यू। So मैंने इसको 1 महीने बाद बोला क्यों पैसे वेस्ट कर रहा है। तो बेचारा बोलता था, मतलब मैं इतनी अनरोमांटिक लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मुझे याद है आपने कहा था कि गोभी का फूल ले आया करो, खा लिया करें। That's a better idea. ओके, लास्ट, घर के कामों में कभी कभी, स्पेशली जब अभी पैंडेमिक था, तो घर के मामलों में हेल्प कराने में 10 में से कितने नंबर देती हैं आप? 6 या 7, अच्छा, 5-6, जो क्योंकि ऐसे काम करते हैं जो उनको करने हैं, जो उनको ऐसे अच्छे लगते उनको, हैं। हाँ बस, मतलब उससे ज्यादा ये करो बोलेंगे तो नहीं चलेगा, पर
खुद के काम कम से कम वो अच्छे से कर लेते हैं। वेरी नाइस। आप दोनों पति पत्नी ने बहुत ही ईमानदारी से सवालों का जवाब दिया। जनता जनार्दन ने बहुत एंजॉय किया। अब जो हैं सुपुत्री जी से सवाल पूछे जाएंगे। अच्छा, तो श्रेया, दोनों में से घर में किसकी ज्यादा चलती है? पर एक मिनट, एक्चुअली सच बताऊं तो इन्हें लगता है इनकी ज्यादा चलती है और इन्हें लगता है कि इनकी ज्यादा चलती है, पर एक्चुअली मेरी ज्यादा चलती है घर में। देखिए क्या है, सिंपल बात है। हाँ, ये इतनी समझदार है हाँ। कि इसकी माँ जो है इसकी सुनती है। हाँ। मैं इसका बिल्कुल कुछ नहीं सुनता, जो ये कहती है मैं सिर्फ करता हूँ। वो होता ना जैसे फिल्मों में दिखाते थे, मम्मी पापा का झगड़ा हुआ तो बच्चे के थ्रू बात करते हैं। हाँ। है ना, माँ भी बोलती है कि बेटा अपने पापा से कहो खाना ऑर्डर कर ले। फिर बाप भी कहता है अपनी माँ से कह दो मैं खा के आया हूँ। है ना, ऐसे फिल्मों में हम देखते थे ना। पर ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। पर ऑनेस्टली मैं वो सिचुएशन टू सिचुएशन हैंडल करती हूँ, पर मुझे हाँ कभी कभी हैंडल करना बट पड़ता है। सॉरी पहले कौन बोलता है मम्मी पापा के बीच? इन्होंने मुझे जिंदगी में कभी सॉरी नहीं बोला। दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट ट्रू। नहीं, सॉरी बोला है। मैं ही बोलता हूँ। आपको क्या लगता है आने वाले समय में कभी ऐसा होगा? आपको लगता है? ना ना, सवाल ही नहीं। अब मम्मी पापा में दोनों में से लेजी कौन है? एक्चुअली लेजी नहीं, दोनों अपने मतलब अपने अपने तरीके से बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। सुबह उठने के हिसाब से बोल सुबह दो। उठने के हिसाब से पापा सुबह उठने के हिसाब से पापा लेजी, और आई रात को अगर कहीं जाना है पार्टी इवेंट, उस मामले में मम्मी मैं बहुत lazy लेजी हूँ। है। मतलब दोनों She's not a lazy party है। person या at all. मतलब दोनों लेजी है, अलग अलग टाइम पे लेजी टाइम पे लेजी है एक्चुअली। और मैंने कभी इसकी आदत बिगाड़ी भी नहीं है। मतलब अगर उसको आदत पहले से आदत अपने घर पे 9 बजे रात को सोने की है। अच्छा, 9 बजे नहीं सोती हूँ, आपका शो देख के सोती हूँ, लेट होती हूँ। दादा एक अगर ऐसी कोई चीज, अच्छी चीज जो सुप्रिया मैम की क्वालिटी आपने अडॉप्ट करनी हो तो कौन सी होगी वो? एक नहीं, हाय हाय। हाय हाय सचिन, आज अनेक। तो इतनी ब्राउनी पॉइंट्स लेकर जा रहे हो ना तुम घर। इतने तो ज्यादा। फैक्ट है अर्चना, मेरी जिंदगी में जमीन आसमान का बदलाव हुआ है मेरी शादी के बाद, सॉस। वाह, और वो सिर्फ मेरी बीवी की वजह से हुआ। क्या बात है दादा। दादा आपकी इतनी खूबसूरत बात के लिए मैं आपको ये सबसे महंगा वाला फ्रूट वो उनको पसंद मैं आपको नहीं ये है। गिफ्ट करता हूँ। पसंद नहीं है। उनको इसको पसंद खाना नहीं है। कैसे मुझे पता नहीं है, वो कई मुझे हफ्तों से पसंद पड़ा हुआ है, नहीं मुझे भी नहीं समझ आ रही। ड्रैगन फ्रूट ये उन्हें पसंद नहीं है। मैंने इसीलिए दिया ताकि ये वापस रख दें, हमारा अगले एपिसोड में भी काम आए। श्रेया, मम्मी और पापा में से दोनों में से ज्यादा आपको डांटता कौन है? कोई नहीं है डांटता। नहीं, हाँ, नहीं। मम्मी डांटती है। हाँ मम्मी डांटती है, पर वो मतलब लाइक आई सेड हम दोस्त हैं तो हम एक अभी दूसरे ऐसे को- हो गया ना, मुझे पहले लगता था मुझे मेरी बेटी मेरे दोस्त जैसी होनी चाहिए, अब लगता है मैं क्यों अभी ऐसा हो गया कि दोस्त बन गई हूँ ना, तो मेरी हम कोई ज्यादा ही दोस्त दोस्त बन गए। पर आजकल मैं डांटने लग गई हूँ। अच्छा, हाँ मतलब अगर सेहत का ख्याल नहीं रखा जा रहा तो मतलब वो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं उन चीजों पे कुछ ना कुछ कहती रहती हूँ। जैसे श्रेया ने कहा ना कि मैं अपनी मम्मी को डांट देती हूँ कि जब अपना ख्याल नहीं रखते। मेरी माँ भी सामने बैठी हुई ना, वो देखो हंस रही है। अरे नमस्ते। मैंने एकदम अंधेरे में तीर चलाया, वैसे ही मम्मी बाहर से आई, मैं मम्मी आइसक्रीम खा के आई ना, कहती नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने समोसे जरूर 2 खाए हैं। ऐसे अंधेरे में तीर चला तो पकड़ जाती है, तो ये भी ऐसा करती है मेरी माँ। आपकी माँ भी आपको डांटती है आज भी? अरे मुझे डांटती है, एक दिन किचन में जाके मेरे कुक से लड़ रही थी, तू मेरे बेटे का घर, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला आइसक्रीम खाने से। तो मैं पीछे पहुंच गया तो देखा कटोरी लेकर खड़ी हुई मम्मी आइसक्रीम खा रही है। ऐसी बातें भी करती कभी कभी। चलो कोई बात नहीं, माफ किया तुझे मम्मी। ओके, इसी के साथ हमारे सवाल समाप्त होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गीत गाता चल 75 में रिलीज हुई जी। 80 में, बराबर 80 में कलर जो है वो शुरू हुआ, और पहला चेहरा कलर में जो इंडिया में लोगों ने देखा वो मेरा था। अच्छा, वाह, क्या बात। कोइंसिडेंस देखिए, मैंने इसको सबसे पहले टीवी पे देखा हाँ। और मेरे दिमाग में ये बात आई थी उस 84 वक्त। में देखा। और 80 में इसने मुझे पहली बार देखा, और फिर क्या हुआ बताओ? ये फिल्म देखी होगी पता नहीं, पर एक दिन सपने में मेरे ये आए थे और ये गाना गा रहे थे। अभी मुझे लगता है कि ये हमारी जो Meant to be. इट इज मेंट टू बी
मतलब ये सिर्फ इस जन्म का नहीं है मेरे ऐसे हिसाब हमें से, लगता है। काफी जन्मों से भुगत रहा हूँ।